हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हमारे एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो हम एक रिवीजन सीरीज़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं अगर आपका प्यार अच्छा मिला तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, आपको अच्छी लगेगी तो आप सपोर्ट करें हमें। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी ये सीरीज़। तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, और हम आज पहली सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस है, तो इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और इसमें हमने इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर सभी को इंक्लूड किया। ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस वोकैब सब कुछ आपका इंक्लूड है एक ही में। तो हम लोग देखते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, बताएं पैराडाइज रिगेंट किसने लिखा था। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। तो इसमें समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं। ये आपका किसने लिखा है, जॉन मिल्टन साहब है। कौन है आपके, जॉन मिल्टन साहब। राइट ऑप्शन विल बी ए है आपका। तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है नीचे। जॉन मिल्टन है। पैराडाइज रिगेंट जॉन मिल्टन की एक रिलीजियस एपिक पोइम है। इसे पैराडाइज लॉस्ट की सिक्वल भी माना जाता है। इसमें जीसस क्राइस्ट द्वारा सैतन के, यानी कि जो शैतान है, सैटन के टेम्पटेशन को दर्शाया गया है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर जो हमारे हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड कि जो विलियम शेक्सपियर से थे वो हमारे एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पीरियड में लिखते थे। तो उनके समय के ही थे, तो इसलिए ये किस एज के माने जाएंगे फ्रेंड, तो एलिजाबेथन एज के ये पोएट माने जाएंगे। तो ये राइट ऑप्शन आपका क्या है, वी है यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने दिया है कि शेक्सपियर जो थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में लिखते थे, इसीलिए उन्हें एलिजाबेथन ईज का प्रमुख ड्रामाटिस्ट माना जाता है। अब ये यूटोपिया है, ये किसने लिखा था ये बताना है आपको। फ्रांसिस बेकन है, थॉमस मोर है, या फिर थॉमस हॉवेस है, या फिर जॉन लॉक है। कौन है आपके, तो आप सबको पता होगा फ्रेंड यहाँ पर। ये हमारे 1 सेकेंड। तो ये कौन है आपके यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी जो यूटोपिया है थॉमस मोर की है। किन की है ये, थॉमस मोर की है। तो राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या है यहाँ पर, वी है फ्रेंड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज गिवन बाय, ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी। जॉन ड्राइडन है, या फिर सैमुअल जॉनसन कॉलरिज, या पोप। तो यहाँ पर ये सैमुअल जॉनसन है। कौन है आपके, सैमुअल जॉनसन है। सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन के समकालीन को ये बताया था, ये क्या नाम, सॉरी, मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म दिया था यहाँ पर। एक मिनट देखना, सैमुअल जॉनसन, हाँ ठीक। ये जॉन डन है, ये जॉन डन के समकालीन जो भी पोइट थे उनके बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड। अगला है ये क्वेश्चन, हु रोट सैमसन एगनिस्ट्स, यानी कि सैमसन एगनिस्ट किसने लिखा था, ये सबको पता है फ्रेंड। सैमसन एगनिस्ट जॉन मिल्टन का वर्क था। तो ये जॉन मिल्टन का पैराडाइज रिगेंट के साथ में आया था। तो ये राइट ऑप्शन विल बी क्या है आपका, ए है यहाँ पर आपका। ये ए आपका बिल्कुल राइट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एब्जेलम एंड एक्टोफेल इज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट है, या सैमुअल जॉनसन है। तो आप बताना यहाँ पर। तो ये आपके कौन है, तो जॉन ड्राइडन आपका राइट ऑप्शन है, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एज ऑफ रीजन रेफर्स टू, एज ऑफ रीजन किसके लिए रेफर करता है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये न्यू क्लासिकल एज को कहा जाता है एज ऑफ रीजन। तो राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या है, सी है फ्रेंड। ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में इसे शेयर भी कर दीजिए। हु रोट रॉबिन्सन क्रूसो, यानी कि रॉबिन्सन क्रूज किसने लिखा था। तो जोनाथन स्विफ्ट है, या फिर सैमुअल रिचर्डसन है, या फिर डैनियल डिफो है, या फिर हेनरी फील्डिंग। कौन है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये आपकी सी ऑप्शन राइट है, यानी डैनियल डिफोय ने लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो। तो क्रूसो को लिखने वाले डैनियल डिफोय हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है हु रोट द टॉम जोन्स।
टॉम जॉन्स को कौन लिखे थे आप बताएंगे फ्रेंड? विच राइटर इज रिटन बाई, तो यहाँ पर आप राइटर का नाम बताना है फ्रेंड। आपके राइटर जो है वो है हेनरी फील्डिंग। तो हेनरी फील्डिंग के द्वारा ये लिखा गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन वी। अगला है हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस। इसके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हैं, स्पेंसर, चौसर, और 2 ऑप्शन जो है फ्रेंड नीचे हैं, देखते हैं हम लोग। ये कौन है? थॉमस बेट है और फिलिप सिडनी है। तो यहाँ पर सबको पता होना चाहिए ये मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस जो है, ये वर्ड जो है जॉफ्री चौसर ने दिया था। जॉफ्री चौसर को कहा जाता है, यानी कि ये जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये एलिजी है, एलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी कि एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये किसके द्वारा रिटन है? तो ये कॉलिंस, थॉमस ग्रे, ब्लैक, वंस, कौन है यहाँ पर? फ्रेड प्लीज फास्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन वी, थॉमस ग्रे। क्या है आपका? थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का है ये वर्क, वी ऑप्शन राइट है फ्रेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हु रोट सन्स ऑफ एक्सपीरियंस। सन्स ऑफ एक्सपीरियंस किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ, ब्लैक, या फिर कॉलरिज, या फिर सेले। ये 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, तो आपकी कोई और नहीं है, ये विलियम ब्लैक है। कौन है फ्रेंड? विलियम ब्लैक है। तो राइट ऑप्शन विल बी वी। कौन है? वी, विलियम ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ, ये जो निगेटिव कैपेबिलिटी है वो फ्रेंड किससे एसोसिएटेड है? तो सेले है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, या फिर कॉलरिज। तो यहाँ पर ये निगेटिव कैपेबिलिटी जो वर्ड है ये आपका जॉन कीट्स से रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या होगा? सी, यहाँ पर राइट है आपका फ्रेंड। तो बताइए फ्रेंड, ये प्रिल्यूड किसने लिखा था? तो ये आप सब जानते हैं, प्रिल्यूड जो है हमारा किसका लिखा हुआ वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट ऑप्शन विल बी वी। राइट ऑप्शन विल बी वी। देन नेक्स्ट, हु रोट कुबला खान। कुबला खान को किसने लिखा था फ्रेंड? सेले, कीट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो ये हमारे कॉलरिज साहब का वर्क है। कुबला खान किसका है? कॉलरिज का है। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। क्या है? डी यहाँ पर राइट है। इसमें क्या दिखाया फ्रेंड, देख लीजिए। यह इमेजिनेशन और सुपरनेचुरल एलिमेंट पर आधारित वर्क है, पोइम है ये। चूज द करेक्ट पैसिव। पैसिव आपको बताना है करेक्ट इसका। देखो, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो यहाँ पर द रोड से स्टार्ट होगा, द रोड हर जगह आ रहा है, और इसके बाद में द रोड के साथ में आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर देखो वाज या फिर इज, तो इसका मतलब इज है तो इज ही आएगी। और इस वाले में आईएनजी वाले में हम लोग बीइंग लगाते हैं, बीइंग, और इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो यानी कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, वाई देम लगा सकते हैं लास्ट में, ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी क्या होने वाला है? सी। राइट ऑप्शन विल बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। क्या है? हाँ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाना है। सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो सी, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब क्या होने वाली है यूज यहाँ पर, तो वो बताना है हमें। तो आप जानते हैं फ्रेंड, हैज़ और हैव होते हैं, उनको हैड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हैड देखो एक ही में है और बाकी फिनिश्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका वी है। वी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज एक्यूज थेफ्ट, तो फ्रॉम, ऑफ, फॉर, या फिर विद। तो यहाँ क्या होने वाला है फ्रेंड, बताइए आप। यहाँ पर आपका जो राइट होने वाला है ऑफ, क्या होगा? ऑफ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट,
तो राइट ऑप्शन विल बी वी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन कंट्री। तो देखो ए एन द या फिर नो आर्टिकल। देखो यूरोपियन, यू से या यू से स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन। देखो यहाँ पर फ्रेंड ये यू से स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन के लिए, तो यू से स्टार्ट होने के लिए एन तो आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी कि यहाँ पर आपका जो यूज़ होगा वो क्या होगा, आपका ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, ए यूरोपियन कंट्री। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो करेक्ट सेंटेंस के लिए फ्रेंड यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सभी में ये सभी में ये यस्टरडे दिया है। यस्टरडे का मतलब क्या है, ये पास्ट दिया है। क्या दिया है, पास्ट दिया है, तो इसका मतलब हमारा टेंस पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये डज दिया है, ये प्रेजेंट का है। डू दिया है, प्रेजेंट के लिए दिया है। डन हो नहीं सकता यहाँ पर, तो ये क्या है, एक ही आ रहा है, ही डिड द वर्क यस्टरडे। तो डिड आपका डू या डज की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है यही पास्ट में सही है। आपका राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा, ए होगा। ए होगा, यानी कि ही डिड द वर्क यस्टरडे, करेक्ट रहेगा आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबंडेंट का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। तो स्केर्स, प्लेंटी, रेयर या फिर लिटिल। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त, प्रचुर या पर्याप्त फ्रेंड। क्या होगा, प्रचुर या पर्याप्त। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो ये प्लेंटी का मतलब ही होता है आपका पर्याप्त, यानी कि अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, प्लेंटी, दैट इज प्लेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनियम क्या होगा, सक्सेस, विन, डिफीट, ट्रम्प। बताइए फ्रेंड। और जब तक वीडियो भी लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करके भी आ जाएं। और अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी आपको बेहतर कर पाएँ, अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो यहाँ पर क्या है, विक्ट्री का जो एंटोनियम होने वाला है वो आपका डिफीट होने वाला है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज सी इज राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन। तो फ्रेंड जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी। तो इसका मतलब है, आप समझ पा रहे हैं, पास्ट में बनना है तो हैड लेफ्ट। क्या होगा यहाँ पर, हैड लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होगा यहाँ पर, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छे क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ये ऑनेस्टी क्या है फ्रेंड, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर एडवर्ब है, यहाँ पर ये बताना है आपको। तो फ्रेंड मैं बता दूं, ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन विल बी सी है। क्या है, सी है, नाउन होगा यहाँ पर। ये क्या है आपका, नाउन होगा। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना होगा ईडियम, तो वहाँ ये नाउन है। तो वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, वट और एंड या फिर सो। तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड, यहाँ पर आपका और आने वाला है। क्या आने वाला है, और आने वाला है। राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, और, यानी कि वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ और आने वाला है, यानी कि वार्निंग या अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए और का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हु रूट टेस्ट ऑफ द अर्ब्रेबलिस। अर्ब्रेबलिस का आपको ये बताना है, ये किसका है ये वर्क, टेस्ट ऑफ द डी। हाँ, बताना है ये वर्क किसका होना है, यानी डिकेंस का है या फिर हार्डी का है, इलियट या थैकरी का है, किसका है ये वर्क। तो मैं बताऊं आपको, ये शायद हाँ मे भी थॉमस हार्डी ही है। हाँ, थॉमस हार्डी का राइट ऑप्शन विल बी वी। क्या है आपका, राइट ऑप्शन विल बी वी है, थॉमस हार्डी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये किसका वर्क है आपको बताना है। डिकेंस, हार्डी, हाँ थैक्री, इलियट, कौन है ये आपको राइट ऑप्शन बताना है फ्रेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके चार्ल्स डिकेन है। कौन है आपके? चार्ल्स डिकेन। राइट ऑप्शन विल बी ए। क्या है आपका राइट ऑप्शन विल बी ए, चार्ल्स डिकेंस का है ये वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक इज रिलेटेड टू रोमांटिसिज्म या फिर एस्थेटिक मूवमेंट, रियलिज्म या फिर क्लासिज्म। तो ये मूवमेंट किससे रिलेटेड है बताइए फ्रेंड, ये किससे रिलेटेड है? तो मैं बता दूं आपको, ये मूवमेंट एस्थेटिक यानी कि एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन विल बी वी। राइट ऑप्शन विल बी वी यानी कि एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हु रोट मिसिस डेलोवे। डेलोवे किसने लिखा था? वर्जीनिया वुल्फ, जीन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट या फिर एमिली ब्रॉन्टे। एमिली ब्रॉन्टे। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ए होने वाला है वर्जीनिया वुल्फ। ये जो ऑप्शन है आपका 29 का वर्जीनिया वुल्फ, राइट ऑप्शन विल बी ए। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए, ये वर्क जो है वर्जीनिया वुल्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हु रोट सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स किसका है ये वर्क? कॉनराड का है, डी.एच. लॉरेंस का है या फिर फॉस्टर का है या फिर जॉइस का है। तो मैं बता दूं आपको, ध्यान लगा दूं यहाँ पर फ्रेंड, ये आपका जो वर्क है डी.एच. लॉरेंस का है। राइट ऑप्शन विल बी क्या है आपका? वी है। ये कौन है आपके? डी.एच. लॉरेंस। राइट ऑप्शन विल बी वी। आपका करेक्ट ऑप्शन इज वी यानी कि डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट ये साइकोलॉजिकल नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था? कॉनराड, एम फॉस्टर, किपलिंग या फिर नारायण। कौन है यहाँ पर? आप फ्रेंड बताइए, कोशिश करिए यहाँ पर गैस करने की कोशिश करें यहाँ पर। तो ये मैं बताता हूँ आपको, ये ई.एम. फॉस्टर का वर्क है। राइट ऑप्शन विल बी वी यानी कि ई.एम. फॉस्टर है इसके। तो ये वी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर, ई.एम. फॉस्टर का वर्क है ये, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन है? विवेकानंदा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरोजनी नायडू या फिर एजिकिल। कौन है आपकी? एजिकिल है। तो यहाँ से मैं बता दूं आपको, ये वर्क जो है गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ये और कोई नहीं है आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राइट ऑप्शन विल बी वी है यहाँ पर। हाँ यहाँ देख लीजिए, ये यानी कि गीतांजलि पर टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या था आपका? वी था यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। राइट ऑप्शन विल बी वी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला वर्क है अनटचेबल। अनटचेबल जो है किसने लिखा था? राजा राव, मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण या खुशवंत सिंह। फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर पसंद आ रही है शेयर भी करें फ्रेंडों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, याद रखें, जिससे हमसे और भी लोग जुड़ पाएँ, तो मैं इससे और बेहतर भी आपको वीडियो देने की कोशिश करूं। तो आपका राइट ऑप्शन विल बी बी होगा यहाँ पर। ये आपका मुल्क राज आनंद है। कौन है? मुल्क राज आनंद यानी कि वी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, मुल्क राज आनंद, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द गाइड। गाइड किसने लिखा था? आर.के. नारायण, आनंद, राजा राव, अनीता देसाई। तो बताने की कोशिश करें फ्रेंड, प्लीज टेल मी फास्ट। क्या ऑप्शन होने वाला है इसका? तो ये आर.के. नारायण है। कौन है? राइट ऑप्शन विल बी ए है, आर.के. नारायण। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। पहले इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट कौन है? आर.के. नारायण है, राजा राव है, बकिंगम चंद्र चटर्जी हैं या फिर मुल्क राज आनंद है। कौन है फ्रेंड? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्रेंड आपके बकिंगम चंद्र चटर्जी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी है आपका, बकिंगम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो NECCESSARY है या फिर NECESARY है, फिर या फिर NECESSARY है
या फिर NECCESARY है, इसमें से कौन सा आपका राइट है? तो मैं बता दूं इसमें C सिंगल होगा और S डबल होगा, C सिंगल होगा और S डबल होगा, तो इसका मतलब है आपका राइट ऑप्शन विल बी C, दैट इज करेक्ट आंसर इज C, यानी कि NECESSARY नेसेसरी की ये करेक्ट स्पेलिंग है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फाउट लाइक ए लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। किसका ये एग्जाम्पल है आपको बताना है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हो कि लाइक और एज का प्रयोग जहाँ भी किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सिमिली होता है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी वी। आपका कौन सा है, वी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, तो ये क्या है आपका सिमिली है, तो वी यहाँ पर राइट है, बिल्कुल सिमिली है, क्या है ये सिमिली है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम फ्रेंड, क्या है देखो, ही इज गुड मैथमेटिक्स, तो इन एट ऑन विद क्या होने वाला है यहाँ पर, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है आपको क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं जब भी किसी सब्जेक्ट या फिर स्किल की बात होती है तो एट, गुड एट का प्रयोग किया जाता है, गुड एट का प्रयोग किया जाता है। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, गुड के साथ में एट का प्रयोग होगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होने वाला है इसका वो वी होने वाला है, यानी कि गुड एट क्या होगा, गुड एट, राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, यहाँ पर वर्ब होनी है, वर, वॉज, आर, हैव बीन, क्या होने वाली है यूज यहाँ पर। मैं बता दूं आपको, नाइदर जो है सिंगुलर माना जाता है, तो नाइदर के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और इसके बाद में जो ऑफ द वॉइस है ये नाउन प्लूरल यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये ध्यान देना है, नाइदर के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी है, तो सिंगुलर वर्ब आपको पता है यहाँ पर एक ही है, वाज, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, क्या होगा आपका, वी होगा, राइट बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ही इज अफ्रेड स्नैक्स, तो फ्रॉम विद ऑफ फॉर, तो मैं बता दूं अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर फ्रेंड ये राइट ऑप्शन विल बी सी होगा आपका, अफ्रेड ऑफ, क्या होगा, अफ्रेड ऑफ आएगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी कि स्टेनबैक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, फॉकनर है या फिर फ्रॉस्ट है, इसमें से कौन है, आप लोग गैस करने की कोशिश कीजिए, 4 ऑप्शन हैं दिए हैं, बताइए यहाँ पर ये कौन है आपके, अर्नेस्ट हेमिंगवे, राइट ऑप्शन विल बी वी, अर्नेस्ट हेमिंगवे है यहाँ पर, तो आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, द ओल्ड मैन एंड द सी के जो लेखक हैं कौन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको नोबेल प्राइज दिलाने में भी इसने सहायता की थी, इस वर्क ने। हु इज द पोइट ऑफ मॉर्निंग वॉल, मेंडिंग वॉल, मेंडिंग वॉल के पोइट कौन है, यानी कि इज द पोइट ऑफ मेंडिंग वॉल, मेंडिंग वॉल के पोइट कौन है, इलियट है, ऑर्डन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या फिर ईट है, तो कौन है आप लोग बताने कोशिश करें, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको ये रॉबर्ट फर्स्ट है, कौन है आपके, रॉबर्ट फर्स्ट है, राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर, यानी कि मेंडिंग वॉल के जो पोइट हैं वो कौन है आपके रॉबर्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू विच इज नोट ए विक्टोरियन पोइट, विक्टोरियन पोइट इनमें से कौन है, टेनिसन, ब्राउनी, अर्नोल्ड या फिर वर्ड्सवर्थ। तो हम बता दें आपको फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्सवर्थ साहब है हमारे वो रोमांटिक पोइट हैं, कैसे हैं, रोमांटिक पोइट हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है वो आपके विक्टोरियन पोइट के, यानी कि विक्टोरियन पोइट नहीं है, टेनिसन, ब्राउनी और अर्नोल्ड ये लोग आपके क्या हैं, विक्टोरियन पोइट हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ आपके रोमांटिक पोइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रूड द टेम्पेस्ट, तो सब जानते हैं फ्रेंड, तो बताइए, मार्लो, शेक्सपियर, जॉनसन, वेबस्टर, तो सबको पता है फ्रेंड यहाँ पर ये कौन है आपके, शेक्सपियर है, तो राइट ऑप्शन वी है आपका, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ, कैक्टस का प्लूरल बनाना है, तो मैंने बताया था ये जो आपके बाहरी विदेशी वर्ड हैं इनमें यूएस को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कैक्टी हो जाएगा वर्ड, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी होगा आपका,
क्या होगा आपका, कैक्टी होगा। तो क्या होगा आपका, कैक्टी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, कैक्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रूट द बैटिंग फॉर गॉडॉट। तो ये बैटिंग फॉर गॉडॉट जो है वो एक एब्सर्ड थिएटर का एग्जाम्पल है, एब्सर्ड थिएटर का एग्जाम्पल है। तो वहां आपने एक नाम सुना होगा, वो नाम क्या है बताना है आपको, पिंटर, सैमुअल बैकेट, सा, या फिर आई क्या है, आयोनेस्को, इसमें से जो भी आप पढ़ते हो, मैं बता रहा हूं आपको, आप बताना है क्या है। तो वहां पर आपके सैमुअल बैकेट थे, कौन थे, सैमुअल बैकेट थे। इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर। कौन थे आपके, सैमुअल बैकेट, वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड, सैमुअल बैकेट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज यूज्ड बाय, किसने यूज की थी, डिकेंस, वुल्फ, हार्डी, फील्डिंग। तो ये टेक्निक यूज करने वाली वर्जीनिया वुल्फ जो ग्रुप था वो थे, वर्जीनिया वुल्फ ने ही ये यूज किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो राइट ऑप्शन विल बी वी, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हु रोट द बेस्ट लैंड, किसने लिखा था, ईट्स है, ऑर्डन है, टी.एस. एलियट है, या फिर पाउंड है, कौन है। तो ये किसने लिखा था फ्रेंड, बताना है, द बेस्ट लैंड। हाँ, तो ये 4 ऑप्शन है, मैं बता दे रहा हूं आपको, बेस्ट लैंड लिखने वाले आपके कौन है, टी.एस. एलियट, राइट ऑप्शन विल बी सी, टी.एस. एलियट है, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वर्किंग 2 आवर्स। तो 2 आवर्स जो है एक निश्चित समय नहीं है, एक टाइम पीरियड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 4 का यूज होगा, सी का यूज नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन विल बी वी। यहाँ पर क्या होगा, वी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वी यानी कि 4, FOR 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा था, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इब्सन, या फिर वैकेट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए कौन है ये। तो मैं बता दूं आपको, ये जीवी शॉ है आपके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, राइट ऑप्शन विल बी वी है आपका यहाँ पर। तो बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करें फ्रेंड कि आपको सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करने की कोशिश करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।